हो सच से झूठ का जब भी सामना, मेरे खुदा तू मुझको थामना, तू ही पूरी करे सबकी कामना। तेरी करूं आराधना, 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 आराधना। वचन से तूने है दुनिया रची, इच्छा जो तेरी हर दिल में बसी, दुनिया में हो तेरी मर्जी पूरी। छल हो न हो और ना बुराई, सच्चाई का मार्ग तूने दिया, सच्चाई पर चलना सिखा दिया। स्तुति करूं और आराधना, 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 आराधना। इस दुनिया को है यीशु ने रचा, सबका मददगार है वो बना, असंभव को संभव कर दिखाया, लहू बहाकर हमें बचाया, सृष्टि नहीं हमको बना दिया, मदद से उसकी हमने जय पाया। महिमा में हम चले और करें आराधना, आराधना, आराधना। ऐ खुदा तू हमारा खुदा, हर पल करे तेरी आराधना, तेरे ही मुख को चाहे देखना, करते हैं तुझसे बस हम ये दुआ। ऐ खुदा तू हमारा खुदा, हर पल करे तेरी आराधना, तेरे ही मुख को चाहे देखना, करते हैं तुझसे बस हम ये दुआ। हो सच से झूठ का जब भी सामना, मेरे खुदा तू मुझको थामना, तू ही पूरी करे सबकी कामना। तेरी करूं आराधना, 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 आराधना। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर विक्रम शाही एक बार फिर आपके साथ हूँ। ज़िंदगी हमेशा प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं विश्वास करता हूँ ये नया साल आपके लिए आशीष भरा है और आपने नए साल में खूब आनंद मनाया प्रभु की उपस्थिति में। और पिछले दिनों में क्रिसमस भी बीता है और मैं विश्वास करता हूँ आपने वो क्रिसमस के दिनों में प्रभु का वचन ज़रूर लोगों तक पहुँचाया होगा और आपने परमेश्वर का धन्यवाद भी किया होगा प्रभु यीशु मसीह के लिए
जो इस दुनिया में हमारे पापों के लिए आए, मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो गए। आज मैं आपके पास बड़ा खास वचन लेकर आया हूँ और मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपकी प्रार्थना जीवन को बदलने जा रहा है। तो इसलिए बड़े गौर से इस वचन को सुनना। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हो, आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा YouTube चैनल है हाउ चर्च विक्रम शाही। अगर आप टाइप करेंगे तो आपको YouTube में हमारा चैनल मिल जाएगा। आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल भी करें ताकि आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम जो हम टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं, आप उनको इंटरनेट के माध्यम से भी देख सकें। सो आज जो विषय जिसे मैंने बताया बड़ा खास विषय है और ये विषय हमारे प्रार्थना जीवन को बदलने जा रहा है। सो हम देखते हैं कई बार बहुत सारे लोग अपने प्रार्थना ज़िंदगी में जूझते हैं। वो अपने प्रार्थना जीवन में अक्सर बहुत सारे लोग कंडेमनेशन में जीते हैं। जैसे मान लो हमने एक दिन प्रभु से वायदा किया कि परमेश्वर हम आपके लिए आज का दिन 100% आपके लिए जिएंगे, लेकिन कुछ समय के बाद हम कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं या गुस्से वाली या कोई और गलती हमसे हो जाती है और उसके बाद जब हम प्रार्थना में जाते हैं प्रभु के साथ अकेले में समय बिताने के लिए, तो हम अपनी गलती के बारे में ही सोचते रहते हैं। हम परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं पाते और वो जो प्रार्थना का हमारा जो समय है वो हम बिता नहीं पाते परमेश्वर के साथ एक अच्छी रीति से। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप सच में बहुत बढ़िया प्रार्थना ज़िंदगी चाहते हो तो आपको अपने प्रेम की बजाय प्रभु के प्रेम पर ध्यान देना होगा। यानी कि हम सब लोग कहते हैं, मानते हैं, जानते हैं और हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर से बहुत प्रेम करें और हम करते भी होंगे। आप ज़रूर परमेश्वर से प्रेम करते होंगे, लेकिन कई बार हमारा प्रेम थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाता है। जैसे मान लो कई लोग एक हफ्ता प्रभु के साथ खूब समय बिताते हैं, प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, उसके बाद कुछ समय के लिए वो परमेश्वर को भूल जाते हैं, दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं या कई और कारणों से। और फिर उसके बाद जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हमें ऐसे लगता है कि अब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे और वो जो प्रार्थना का समय हमने परमेश्वर के साथ बिताना है, वो समय का आनंद हम प्रभु की उपस्थिति का नहीं उठा पाते। समस्या ये है, हम अपने प्रेम की ओर गौर कर रहे हैं कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, बजाय कि इसके कि हम प्रभु से कितना प्रेम करते हैं। अगर आप सच में एक जयवंत मसीह जीवन जीना चाहते हो, आप चाहते हो आपके प्रार्थना जीवन और बढ़े और उन्नति पाए और ज़्यादा प्रभु के साथ मजबूत रिश्ते में चल सको, उसके लिए ज़रूरी है हमारी निगाहें परमेश्वर के प्रेम पर लगी रहें कि परमेश्वर ने हमारे साथ कितना प्रेम किया है। बाइबल में जैसे हम पढ़ते हैं कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने सलीब पर जाने के बारे में बोला और जब प्रभु ने अपने सलीब पर जाने के बारे में बोला तो पतरस कहता, प्रभु मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसकी 34 आयत में यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। सो यहाँ प्रभु यीशु मसीह पतरस को कहते हैं कि तू मुझे कहता है, मैं प्रभु आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, प्रभु आपको मैं कभी नहीं त्यागूंगा, मैं आपका कभी भी इनकार नहीं करूंगा, कुछ भी हो मैं आपके वचन को हाँ और आमीन बोलूंगा और वही करूंगा। सो बहुत सारी बात हम भी प्रभु से ये कहते हैं और हम परमेश्वर से कई तरह के वायदे करते हैं, प्रभु से बोलते हैं, प्रभु अब हम सुबह उठेंगे 2 घंटे प्रार्थना में बिताएंगे, लेकिन 2-3 दिन बिताते हैं, तीसरे दिन फिर कई बार हम ढीले पड़ जाते हैं या हम किसी चीज़ में फंस जाते हैं और 4-5-6 दिन हमें याद ही नहीं कि हमने प्रभु से वायदा किया था। और फिर हमें याद आता है कुछ दिन के बाद कि हमने तो परमेश्वर से कहा था, प्रभु 2 घंटे रोज़ आपकी उपस्थिति में सुबह बिताएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं पतरस भी ऐसे हमारी तरह कई तरह के परमेश्वर से उसने वायदे किए, कई बातें बोली, प्रभु मैं आपका इनकार नहीं करूँगा। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं, प्रभु आपके किसी भी वचन का हम इनकार नहीं करेंगे, 100% वही करेंगे जो आप बोलते हो। लेकिन हो सकता है बहुत सारे दर्शक जो आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप कई बार अपनी ज़िंदगी में चूक जाते हो। आपको पता है प्रभु का वचन क्या करने को कहता है, लेकिन आप कई बार डिलाई हो सकता है, आपसे डिलाई हो जाती हो या देरी हो जाती हो, जो कि अच्छा नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है। अब जब हम ऐसे कोई गलती करते हैं, हम गिल्ट और कंडेमनेशन के अंडर आ जाते हैं। ये नहीं कि हम प्रभु से माफ़ी ना मांगे, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है,
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अक्सर फिर जब प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं तो प्रभु की उपस्थिति में बड़ी निराशा के साथ जाते हैं, क्योंकि हम अपने प्रेम की ओर ताक रहे हैं और हम प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु मुझे नहीं लगता मैं आपके साथ इतने संबंध में, मजबूत संबंध में जुड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं चूक गया, क्योंकि मेरे से कुछ गलती हो गया, क्योंकि मैंने जो कहा था रोज सुबह 2 घंटे आपके साथ समय बिताना है, लेकिन कुछ दिनों से मैंने वो 2 घंटे नहीं बिताए, 1 घंटा बिताया या आधा घंटा बिताया या 5-6 दिन कोई भी प्रभु के साथ समय नहीं बिताया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जब भी आप प्रार्थना में जाओ और अक्सर अपनी जिंदगी में चलते फिरते ये गौर करना कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं, बजाय कि ये कि आप प्रभु से कितना प्रेम करते हो। क्योंकि जब आप परमेश्वर के प्रेम पर गौर करोगे, आप खुद ब खुद प्रभु से और प्रेम करना शुरू हो जाओगे। आपका प्रेम और गहरा हो जाएगा, आपके आंखों से और ज्यादा आंसू बहने शुरू हो जाएंगे, आपकी आराधना और गहरी हो जाएगी, आपका वचन पढ़ने को लेकर और भूख बढ़ जाएगा, क्योंकि आप अब उस व्यक्ति के साथ समय बिता रहे हो जो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। तो अब क्या हुआ, आपने बजाय कि अपनी ओर ध्यान लगाने से की बजाय आपने परमेश्वर की प्रेम की ओर ध्यान लगाना शुरू किया, वो परमेश्वर जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो पतरस अपने प्रेम का प्रभु के लिए घमंड करता था। वो कहता, प्रभु कुछ भी हो जाए मैं आपका इनकार नहीं करूंगा। लेकिन बाइबल में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए सलीब पर जाने के लिए पकड़वाए गए, तो ऐसे लोग थे, जब पतरस प्रभु के पीछे पीछे चल रहा था, साथ साथ चल रहा था, आसपास चल रहा था, तो वो लोग पतरस को पहचानते थे। उन्होंने कहा, तू भी उनके साथ था। तो पतरस कहता है, मैं नहीं जानता तुम क्या बोल रहे हो, मैं इस यीशु को नहीं जानता। सो उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। सो पतरस को अपने प्रेम पर घमंड था, उसका फोकस था कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, बजाय कि ये कि परमेश्वर मेरे से प्रेम करते हैं। अब पतरस और यूहन्ना, जिसने यूहन्ना की इंजील लिखी, उसमें एक बहुत गहरा अंतर था। पतरस का फोकस था सेल्फ, मैं प्रभु से कितना प्रेम करता हूं, लेकिन यूहन्ना का फोकस था वो चेला जिससे प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया। आए हम इस वचन को पढ़ें। यूहन्ना 13:23, उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। तो अब यहां पर मैं एक बार फिर से ये वचन पढ़ूंगा। उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। तो ये जो सुसमाचार है यूहन्ना ने लिखा है, और यूहन्ना यहां पर अपने बारे में बोल रहा है, और वो ये बोल रहा है कि वो चेला जिससे यीशु प्रेम करता था। तो यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम पर कोई भी शक नहीं था। यूहन्ना जानता था कि मेरे प्रभु मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। इसके साथ साथ हम एक और वचन पढ़ेंगे, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार, हम उसके 19वें अध्याय और उसकी जब 26 आयत में जाएंगे, वहां लिखा है, यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तो यहां पर हम 2 वचन हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार में ऐसे मिले, जहां पर यूहन्ना इस बात को बोलता है, लिखत में देता है, वो चेला जिससे यीशु प्रेम करता था। उसने ये नहीं कहा कि वो चेला जो यीशु से प्रेम करता था, उसने कहा वो चेला जिससे यीशु प्रेम करता था। तो उसका जो ध्यान था, उसका जो मन था, वो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम पर केंद्रित था। वो अपने आप को नहीं देख रहा था, अपने प्रेम को नहीं देख रहा था कि मुझे प्रभु से कितना प्रेम है। वो प्रभु के प्रेम की ओर फोकस कर रहा था कि प्रभु मेरे से कितना प्रेम करते हैं। तो आप भी आज से, आपके लिए बहुत जरूरी है, आज से बजाय कि आप अपने प्रेम की ओर गौर करो कि आपके अंदर प्रभु के लिए कितना प्रेम है, आप प्रभु के प्रेम पर मनन करो, आप परमेश्वर के प्रेम पर ध्यान दो। जैसे बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम किया कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। यूहन्ना 3:16 में जैसे लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे नाश ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। और उसके साथ साथ रोमियो 5:8 में भी जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं, लिखा है वचन में, जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। सो अब हम क्या फोकस कर रहे हैं? हम फोकस कर रहे हैं परमेश्वर के प्रेम पर, जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस संसार में भेजा, ताकि वो सलीब पर जाकर हमारे लिए अपनी जान दे दे। और दूसरा जो रोमियो 5:8 में है, जो मैंने आपके बीच में अभी बोला, वहां लिखा है, जब हम पापी थे, यानी कि
एक व्यक्ति कितना भी बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, परमेश्वर उसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने हमारे साथ तब प्रेम नहीं किया जब हम उनसे प्रेम करते थे। यीशु मसीह ने हमारे लिए उस समय अपना जान नहीं दिया जब हम प्रभु की आज्ञाओं पर चलते थे। नहीं, हम बलवे में चलते थे, हम गुनाह में चलते थे, हम पाप में चलते थे, लेकिन उसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जान हमारे लिए दे दिया। तो अब जब हम प्रभु के उस प्रेम पर ध्यान देते हैं, मैंने 2002 में प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। तब मैं स्कॉटलैंड यूके में जॉब करता था, और एक दिन मुझे प्रभु के प्रेम के बारे में पता लगा, और मुझे पता लगा कोई है जो मेरे पापों के लिए सलीब पर मरा। मेरे आंखों में आंसू बहने बंद ना हुए। मैं कितने दिन लगातार इस बात के बारे में सोचकर रोता रहा कि ये कैसा प्रेम है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि का कर्ता, इस संसार में मनुष्य बन के आए और मेरे लिए अपनी जान दे दे, मुझ पापी के लिए, मुझ निकम्मे के लिए, मुझ बेकार के लिए, मुझ गुनाहगार के लिए। तो जब मैंने प्रभु के प्रेम पर अपना ध्यान देना शुरू किया, मेरा जीवन बदलना शुरू हो गया। मुझे खुद ब खुद प्रभु से प्रेम होना शुरू हो गया। मैं प्रभु के प्रेम में खोना शुरू हो गया। मेरे दिल में ये जज्बा आया कि नहीं, मुझे कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे परमेश्वर का आत्मा शोकित हो। मेरे दिल में ये चाहत आया कि मुझे इस प्रभु की सेवकाई करनी है, और प्रभु के इसी प्रेम ने मुझे बल दिया ताकि मैं यूके से अपनी नौकरी छोड़कर वापस इंडिया आकर प्रभु की सेवकाई कर सकूं, क्योंकि ये फैसला लेना मेरे लिए बहुत ही कठिन था। लेकिन परमेश्वर के प्रेम की ओर गौर करते हुए कोई भी कुर्बानी बड़ी नहीं लगी। तो आज हम जब प्रभु के प्रेम पर गौर करते हैं, मायने नहीं हम परमेश्वर के लिए क्या कुछ भी क्यों ना कर दें, उनके प्रेम के सामने सब बहुत छोटा लगता है, क्योंकि उनका प्रेम बहुत गहरा है। जितना ज़्यादा हम उनके प्रेम के बारे में जानेंगे, जितना ज़्यादा हम उनके प्रेम पर गौर करेंगे, उतना ज़्यादा हम उनके प्रेम में खो जाएंगे, उतना ज़्यादा हमारा प्रार्थना में समय बिताने को दिल करेगा, उतना ज़्यादा वचन पढ़ने को दिल करेगा, उतना ज़्यादा हमारे हृदय से परमेश्वर के लिए आराधना निकलेगा, और हम प्रभु को कहेंगे, प्रभु ये कैसा प्रेम है जो हमारी समझ के बाहर है। पतरस का गलती क्या था? वो अपने प्रेम की ओर गौर कर रहा था और वो चूक गया। यूहन्ना ने क्या किया? उसने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की ओर गौर किया कि वो चेला जिससे प्रभु प्रेम करते हैं। आज मैं आपको भी आखिर में ये उत्साह देना चाहता हूँ, आप प्रभु के प्रेम की ओर गौर करें, प्रभु के प्रेम की ओर गौर करते हुए आगे बढ़ें, प्रभु की दया को स्मरण करें, प्रभु के अनुग्रह के बारे में सोचें, प्रभु के क्रूस के बारे में सोचें। कुछ दिन पहले मैं प्रार्थना कर रहा था और एकदम प्रार्थना में पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय की आँखों को खोल दिया, और मैं एकदम से, मेरे लिए एक चीज़ बहुत जीवित हो गई कि प्रभु यीशु, अगर मैं दुनिया में अकेला पापी भी होता तो भी आप मेरे लिए जान देते। और मेरे मन में एक दर्शन चलना शुरू हो गया, मेरे अंदर ही अंदर, और मैं देख रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं और उनके हाथों पर ना कील गाड़ रहे हैं और उनको कोड़े मार रहे हैं, और पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, ये जो सब हो रहा है ये तेरे लिए है। जैसे ही ये मेरे साथ हुआ, मेरे हृदय पिघल गया, मेरे आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए, मैं प्रभु का धन्यवाद करना शुरू हो गया, और मुझे परमेश्वर से और गहरा प्रेम हो गया, क्योंकि मैंने उनके प्रेम के बारे में जाना। आए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आखिर में प्रार्थना करता हूँ आपके लोगों के लिए, आप इनको संभालें, आप इनको चलाएं, होने दें आपकी आत्मा के द्वारा ये आपके प्रेम की गहराई, चौड़ाई, उसकी लंबाई जो कि नापी नहीं जा सकती, लेकिन प्रभु कुछ हद तक पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता करें कि इनको और गहराई में ले जाएं, ये प्रेम के बारे में आपकी और समझें, ताकि आपके प्रेम पर ध्यान देते हुए ये आपके साथ और गहरे रिश्ते में जुड़ने पाएं। आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। यीशु नाम दे विच है चंगाई, यीशु नाम दे विच है शिफा, सारी दुनिया तो वध के है मैनू, खुदा तू है प्यार किता। यीशु नाम दे विच है चंगाई, यीशु नाम दे विच है शिफा, सारी दुनिया तो वध
शिफा। सारी दुनिया तो वध के है मैनू, खुदा तू है प्यार किता। यीशु मेरे पापा नू तू अपने लहू नाल धोवे। यीशु मेरे पापा नू तू अपने लहू नाल धोवे। तेरी महिमा मेरी जिंदगी दे विच या रब होवे। तेरी महिमा मेरी जिंदगी दे विच या रब होवे। यीशु नाम है सब नालों ऊंचा, ओदे वर्गा नहीं कोई दूजा। यीशु नाम है सब नालों ऊंचा, ओदे वर्गा नहीं कोई दूजा। यीशु नाम दे विच है चंगाई, यीशु नाम दे विच है शिफा। सारी दुनिया तो वध के है मैनू, खुदा तू है प्यार किता। यीशु नाम दे विच है चंगाई, यीशु नाम दे विच है शिफा। सारी दुनिया तो वध के है मैनू, खुदा तू है प्यार किता। हाउस ऑफ वर्शिप सेवकाई के साथ सहयोगी बनने के लिए कृपया हमारी बैंक डिटेल्स नोट कर लें और याद रखें ये बैंक ट्रांसफ़र सिर्फ इंडियन बैंक्स के लिए है। हमारा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट होल्डर नेम हाउस ऑफ वर्शिप, अकाउंट नंबर 3388313640 IFSC कोड SBIN 0005710, ब्रांच नलवा ब्रिज, पठानकोट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9888437897। दूसरा नंबर 8264951251। धन्यवाद।